वेलकम टू गुरुस स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 2 किस चीज़ का है? मैंने इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम्स कराए थे। वहाँ पे मैंने 5 प्रोग्राम्स करवाए थे, जिसमें मैंने आपको इवन ऑड करवाए थे, मल्टीप्लिकेशन करवाया था किसी भी नंबर का, स्क्वायर रूट कराया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कराया था और आपको पॉजिटिव निगेटिव फाइंड करने का तरीका बताया था। ठीक है, वो बेसिक था हमारा। अब उससे इस पार्ट में मैं आपसे थोड़ा सा लेवल हाई करते हुए प्रोग्राम्स को लेके आई हूँ। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा प्लीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना और फ्लोट के कितने डेसिमल वैल्यूज़ तक हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं उसको देखना, और मैसेज के साथ नंबर्स को किस तरीके डिस्प्ले करते हैं, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो किसी भी बिगनर्स को पता होनी चाहिए। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। नाउ मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर मैं पार्ट 2 की बात करती हूँ तो पहला जो मेरा प्रोग्राम है वो है स्वैप टू वेरिएबल यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी मतलब क्या हुआ कि हम एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मेरे पास एक पेन है और मेरी सिस्टर के पास एक पेंसिल है, ओके, और मुझे वो पेन चाहिए और मेरी सिस्टर को पेंसिल चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी मदर का यूज़ करूँगी एज अ टेम्परेरी वेरिएबल। मैं क्या करूँगी, उनको अपना पेन दूंगी, ठीक, पेंसिल दूंगी, और मैं अपनी सिस्टर से, अब मैं मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने अपनी सिस्टर से क्या लिया, पेन ले लिया। ठीक है, अब मेरी सिस्टर के पास कुछ नहीं तो मेरी मदर ने उसको क्या दे दिया, पेंसिल। तो यही होता है टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करते हुए हम स्वैपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया है। लेट्स सी दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग। हमने यहाँ दिखाया कि जब स्वैपिंग हो जाएगी तो डॉट, यहाँ पे जो ये करली ब्रेसेस में जीरो दिखाया ना, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं जीरो के प्लेस पे क्या लाना चाहती हूँ, न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, जो नई वैल्यू स्वैपिंग के बाद आने वाली है वो, और यहाँ पे वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ कॉमा नहीं ली, यहाँ पे मैंने डॉट का यूज किया है। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको सामने दिखाती हूँ। मैंने यहाँ एक x की वैल्यू यूजर से ली, इंट लिया, इनपुट लिया, और मैंने इसको मैसेज डिस्प्ले किया, इंटर अ वैल्यू फॉर ए। मैंने उसको मैसेज में ये वैल्यू दी। अब मैं y इक्वल्स टू देती हूँ इंट इनपुट इंटर अ वैल्यू फॉर बी। मैंने उसको एक और वैल्यू दिया। अब मैंने दिखाया मैंने क्या किया, यहाँ मैं टेम्प वैल्यू यूज करूंगी, जो एज अ मेरी मदर थी मैंने उनको पेंसिल दे दी अपनी, एक्स को भी असाइन कर दिया। अब मैं एम्प्टी हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने, मुझे किसने दे दिया, वाई ने, मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे पेन दे दिया। अब मेरी सिस्टर के पास कुछ नहीं है तो मैंने उसको क्या दे दी, मेरी मदर ने उनको दे दिया पेंसिल। तो ये हुआ हमारा स्वैपिंग सॉरी यूजिंग द टेम्परेरी वेरिएबल। अब मुझे इसे प्रिंट करना, तो मैंने यहाँ यूज़ किया प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट में मैंने मैसेज दिया वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर स्वैपिंग, मैंने दिखाया ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करती हूँ। एंड करली ब्रेसेस में आप चाहो तो ज़ीरो दे सकते हो, आप ना चाहो तो नो भी नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिया, मैंने बंद किया, इसको डॉट लगाया, डॉट के साथ फॉर्मेट यूज़ किया, फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया, और फॉर्मेट में मैंने क्या दी, एक्स की वैल्यू जो न्यू वाली है आफ्टर द स्वैपिंग, जो न्यू वैल्यू है। ठीक, सेम एज इट इज़ मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं y की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे y की वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया, फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे y शो कर दिया। कंट्रोल एस मैं यहाँ पे करती हूँ और F5 करती हूँ। देखिए, आपसे उसने ए की वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू दी थी 6 और दूसरी की वैल्यू 5, स्वैपिंग हो गई, एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज हो गई। तो ये था मेरा टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करते हुए। लेकिन सेवेंथ प्रोग्राम मेरा क्या कह रहा है कि स्वैपिंग टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में हम क्या कर सकते हैं। अगर मैंने से पहले आपने मेरा वेरिएबल वाला प्रोग्राम देखा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मेरा आपने टेम्परेरी वो देखा होगा वेरिएबल, तो मैं आपको बात बता दूँ कैसे हम कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ले ली ना, ठीक है,
अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, x कॉमा वाई, ठीक, और इक्वल्स टू यहाँ पे y कॉमा एक्स लिख दो सिंपली। ये सिंपल है हमारा, y कॉमा एक्स लिख दो, ठीक। मैं इसको अंडू करती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ये किया हुआ था। अब देखिए ये था सिंपल, यहाँ पे आपको इस टेम्प का वेरिएबल हटा दीजिएगा, और जब न्यू वैल्यू आएगी x कॉमा वाई, उसकी जगह आप लिख दोगे y कॉमा एक्स। ये हुआ हमारा कंट्रोल एस। F5 मैंने किया, ठीक। अब मैंने मांगा वैल्यू 3 दिया, 2 दिया, आंसर आया 2 3। ये हुआ हमारा विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा ये हो गया स्वैप टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, टू जनरेट अ रैंडम नंबर इन पाइथन यूजिंग द रैंड इंट। अब एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं रैंड इंट फंक्शन यूज करती हूँ। रैंडम नंबर क्या होता है कि मैंने कोई भी नंबर दिया, लिख रहा है कि आपसे मैंने कहा कोपे का नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन द 0 to 9, ठीक। अगर आप चाहते हो 0 to 9 या 0 to 15 मैंने बोल दिया, यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 0 to 15। मैं कहूँ आपसे बोलूँ तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करती हूँ, रैंड इंट फंक्शन यूज़ होता है। बट इसके लिए आपको अपने प्रोग्राम में रैंडम फाइल को, रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो हम इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आती हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल एस करती हूँ, और मैंने रैंडम नंबर कुछ भी पिक होगा, F5 किया, देखिए 2 आ गया। ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही आएगा, फिर से मैं इसको F5 करती हूँ, अब देखिए क्या आता है, 8 आया। मतलब रैंडम नंबर पिक करने के लिए हम रैंड INT फंक्शन का यूज करते हैं। बट इसके लिए फर्स्टली यू हैव टू इंपोर्ट रैंडम लाइब्रेरी फाइल इन योर प्रोग्राम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन प्रोग्राम। फिफ्थ नाइन्थ है, टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन द 3 नंबर्स। 3 नंबर दिए और 3 नंबर में आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं आपको पूरा रन करके खुद से बताती हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर यूजर से मांगा num1, मैं XYZ लेती हूँ, x लिया मैंने, यूजर से मांगा int मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ इस कोड को, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे y कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ y किया, z, सॉरी, ठीक। मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज यूजर से मांगी, और मैंने पहले को यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई कि इफ अगर x हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, हमारा बताइए किससे, y से। और मैं यहाँ पे एंड यूज करने वाली हूँ। एंड मैंने पहले ही बताया था क्या है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड, और एंड नॉट, ये 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ऑपरेटर। देखिए अगर x की वैल्यू y से ज़्यादा है और एज वेल एज z से ज़्यादा है, तो हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, यस प्रिंट करेंगे, x इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या यूज करेंगे, एल्फ इफ, ठीक है, एल्फ इफ यूज करेंगे। और एल्फ इफ में फिर से मैंने क्या दिया, y इज ग्रेटर देन टू x एंड y हमारा ग्रेटर देन होगा z से, तो हमारा क्या होगा, प्रिंट, क्या स्टेटमेंट देंगे, y इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हम क्या देंगे बच्चों, हम सिंपली दे देंगे कि प्रिंट z इज ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमने इसको सिंपली यहाँ पे मैसेज दे दिया। कंट्रोल एस करा मैंने, रन करती हूँ इस फाइल को मैं। अब वो मुझसे पहले नंबर वाला है, मैंने दिया एक 9, दूसरा दिया 5,
तीसरा दिया 3, ठीक। आपके सामने ही आ गया x इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि 9 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम करने के कई तरीके होते हैं। अब देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रेटेस्ट नाम का वेरिएबल दिया। अगर नंबर 1 हमारा बड़ा होगा तो हमारा नंबर 1 उसमें असाइन हो जाएगा, नहीं होता है तो ग्रेटेस्ट में नम 2 चला जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो ग्रेटेस्ट में हमारा नम 3 चला जाता है। और एट लास्ट जब सारी कंडीशन हमारी रन हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ लास्ट वन प्रोग्राम टू मेक सिंपल कैलकुलेटर। बेटा यहाँ पे ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाला है। आपको ये आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने अर्थमेटिकल जितने ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेफ नाम का क्लास यूज़ कर, देखिए डेफ फंक्शन यूज़ करती हूँ, ठीक। डेफ क्या है, डिफाइन करता है फंक्शन को। इसके सामने मैंने बनाया ऐड, और ऐड में मैंने x और y क्या मैंने यहाँ पर पास किया है, पैरामीटर। मतलब ये पैरामीटर क्या है कि अगर एडिशन परफॉर्म होगा तो x और y के बीच में होगा, और ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, x प्लस वाई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बनाया डेफ, एक और हमने फंक्शन बनाया सबस्ट्रैक्ट, और उसमें फिर से पैरामीटर पास किया x और y, ठीक है। और ये x माइनस वाई परफॉर्म करेगा। फिर मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया। अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी होगी या C++ पढ़ा होगा तो ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये प्रोग्राम मेरा जो बना है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो वर्क कर रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट फंक्शंस क्लास के साथ वर्क कर रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने फंक्शन बनाया जिसमें मैंने पास किए x और y वेरिएबल एज अ पैरामीटर, और ये रिटर्न क्या करेगा, x और y। जो यहाँ पे पास होगा ना x और y, उसी का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और डिवाइड में डिवाइड देगा। अब मैं यूज़र को दूंगी सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक। सबसे पहले उससे मैं पूछूंगी तुम क्या परफॉर्म करना चाहते हो यूज़र, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है। मैं उससे क्या पूछूंगी, मैं उससे पूछ रही हूँ कि आप क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो ऑपरेशन में, एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ठीक। जब तक ट्रू, जैसे ट्रू होगा तो हमारा क्या होगा, लूप से बाहर हो जाए। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा, हमारा लूप से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा ट्रू है, अभी उसने हमें ऑप्शन दे दिया, ये हमने दिया, उसने ट्रू है, आंसर आया, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी चॉइस देखेंगे। चॉइस इज अ वेरिएबल जिसमें हमने इनपुट लिया कि उसने 1 2 3 4 में से कुछ भी दिया होगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज़ किया है। इन ऑपरेटर में पढ़ा चुकी हूँ, क्या करता है, मेंबरशिप देखता है कि जो चॉइस है, जो चॉइस वेरिएबल है, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, क्या वो 3 है, क्या वो 4 है। अगर इसमें से है तो आगे हम प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस होगा, उसने अपनी चॉइस दे दी और यहाँ पे उसने दिया num1 और num2 दे दिया, ठीक है। मतलब नंबर 1 और नंबर 2 जिसके बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना, हमने उसकी दो वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अगर उसकी चॉइस 1 है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये ऐड फंक्शन जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे जो ऐड फंक्शन डिफाइन किया था, ये वाला फंक्शन, ये इसने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दिया अगर उसकी चॉइस 1 है। अगर उसकी चॉइस 1 होती है यहाँ पे, तो उसने क्या किया, ऐड परफॉर्म किया। अगर उसकी चॉइस 2 होती है तो वो सब्सट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। अगर उसकी चॉइस 3 होती है तो मल्टीप्लिकेशन, 4 होती है तो डिवीजन, और उसके बाद ब्रेक लगा दिया। ब्रेक मतलब लूप से बाहर। वो एक बार उसने अपनी चॉइस दे दी, 3 परफॉर्म किया, ब्रेक हुआ, लूप से बाहर हो गया। लेकिन अगर उसने 1 2 3 4 नहीं दिया, ठीक, नहीं दिया, फॉल्स हुई, तो एल्स कंडीशन प्रिंट होके आएगा इनवैलिड इनपुट। और इनवैलिड इनपुट में क्या होगा, फिर से वाइल जाएगा ऊपर, और वाइल्स फिर से यूजर से वैल्यूज को एक्सेप्ट करवाएगा, ठीक है। एक बार मैं ये पूरा प्रोग्राम आपको रन करके दिखा देती हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ से, देखिए सिंपली यहाँ पे डेफ फंक्शन यूज किया था फॉर एडिशन, डेफ सब्सट्रैक्ट फॉर द सब्सट्रैक्शन, डेफ मल्टीप्लाई फॉर द मल्टीप्लिकेशन, डेफ डिवाइड डिवीजन फॉर द डिवाइड, डिवाइड फॉर द डिवीजन, ठीक। आफ्टर दैट वी विल टेक अ
चॉइस फ्रॉम द यूज़र, मैंने उसके सामने प्रिंट करके ये सबसे पहले ऑपरेट, सबसे पहले जो इसमें स्टेटमेंट रन होगा वो बेटा आपका ये स्टेटमेंट रन होगा। ठीक, मैंने उससे पूछा कि सेलेक्ट ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे उसने आया, उसने यहाँ पे दिया वाइल ट्रू, हमारी कंडीशन ट्रू है, उसने आंसर दिया, ट्रू पे आया, ट्रू पे आते उसने जो उसकी चॉइस थी इंटर योर चॉइस में आए और इंटर योर चॉइस में 1 2 3 लिया, और 3 में मैंने चेक किया क्या चॉइस, इफ चॉइस इन 1 2 3 के 4 के बीच में है, अगर है तो वो क्या मांगेगा, उससे नंबर 1 और 2 की वैल्यू मांगेगा। जो एक्स वाई जो हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो एक्स वाई परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने यूजर से मांगी, और अगर मांगने के बाद फिर उसके बाद अगर 1 दी थी तो एडिशन, 2 दी थी सब्सट्रैक्शन, 3 दी थी डिवीजन। ठीक है, उसने यहाँ पे परफॉर्म किया और उसके बाद परफॉर्म करने के बाद ब्रेक हो गया, दोबारा वो चॉइस नहीं मांगेगा। लेकिन अगर एल्स कंडीशन पे उसकी चॉइस इनवैलिड थी तो फिर से वो वहां से उस ऑपरेशन के लिए मांगेगा कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले वो यही पूछेगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। मैंने उससे बोला मैं 3 परफॉर्म करना चाहती हूँ। आपसे वो पहला नंबर मांगेगा, मैंने 5 दिया, दूसरा मांगेगा, मैंने 3 दिया, इनपुट किया, देखिए क्या आया 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मैंने फ्लोट वैल्यू यहाँ पे यूजर से मांगी हुई थी प्रोग्राम में, इसलिए यहाँ पे 5.0 3.0 फिर 15.0 में आंसर आया। क्यों, क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया वो देखिए वैसे ही दिया, अभी मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया था ना, num1 प्लस मैसेज num2 जो वेरिएबल मैंने यूजर से मांगा था इक्वल्स टू, और उस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, फिर हमने चॉइस 2 है तो ये देखिए 3 मांगा था तो num1 दिया, num2 दिया इन फ्लोट में। क्यों दिया फ्लोट में, क्योंकि मैंने यूजर से यहाँ पे फ्लोट तरीके की वैल्यू को एक्सेप्ट करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूजर से मांगा। अब देखिए एक और बार मैं से फिर से इसको रन करती हूँ, F5 किया। ठीक, अब देखिए आपसे चॉइस मांग रहा है, मैंने यहाँ 6 दिया, उसने क्या किया इनवैलिड इनपुट, फिर से इनपुट दो, मैंने क्या 8, फिर से उसने बोला इनवैलिड, अब मैंने दे दिया यहाँ पे 2, और अब वो आपसे पहली वैल्यू मांगेगा, मैंने 8 मांगा और मान दिया 3, आंसर आया मेरा 5.0। तो ये हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पूरे के पूरे परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किए, डेफ फंक्शन का यहाँ पे यूज करके। यहाँ पे हम सिंपली भी कर सकते हैं, हम सिंपल भी कर सकते हैं कि वैल्यू ले लिया यूजर से और एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब परफॉर्म कर लिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूजर की चॉइस पे मांगना है तो यूजर अपनी चॉइस पे परफॉर्म कर सकता है, 1 2 3 4 ऑप्शन देके आप उससे उसकी चॉइस मांग सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं किस लिए, उसमें हम प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फैक्टर्स फाइंड करना, फैक्टोरिकल फाइंड करना, ये सब कुछ हम लोग फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।